दोस्तों, हमें मोटिवेशनल कहानियाँ हमेशा सुनते और पढ़ते रहना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं और कभी अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य का दिमाग ऐसा है कि किसी चीज़ को बार बार याद दिलाना पड़ता है। अगर कुछ दिनों तक किसी चीज़ पर ध्यान ना दिया जाए तो उस चीज़ से ध्यान हट जाता है। इसी तरह अगर आप कुछ दिनों तक अपने सपनों के बारे में, अपनी मेहनत के बारे में ना सोचे तो आपका दिमाग दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो जाता है और अपने लक्ष्य से भटक जाता है। और इस हालात में आपको ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशनल कहानी सुनने की, ताकि आपके अंदर भी वही जज्बा फिर से पैदा हो जाए और आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि सब हैरान हो जाए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार में जन्मे बच्चे की कहानी है। और यह बच्चा किस तरह बुरे से बुरे हालातों का सामना करके डीएम बनता है, इसकी ज़िंदगी का पूरा सफ़र इस कहानी में मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर आप इस कहानी को पूरा मन से और ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो यह कहानी आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती है। क्योंकि सोच बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। आप लोगों ने जितनी भी कहानियाँ सुनी होंगी, ज़्यादातर कहानियों में जो इतिहास रचता है और जो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छूता है वह गरीब ही होता है। इसीलिए अगर आज आप ज़्यादा अमीर नहीं हो तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी उस कमजोरी और गरीबी को अपनी ताकत बना लो और निकल जाओ अपनी मंजिल के लिए। जिस तरह से यह गरीब का बेटा डीएम बनने के लिए ठान लेता है। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत ही ज़्यादा गरीब एक किसान रहता था, जिसके पास बहुत ही कम ज़मीन थी, जिसमें वह खेती करता था और उसकी पत्नी भी खेती के काम में उसका हाथ बटाती थी, जिससे उनका रोजी रोटी चलती थी। उनके घर में एक बेटा पैदा होता है और वह बेटा उस गरीबी में भी पढ़ता था और काम भी किया करता था। उनका गांव बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। उस गांव के अधिकारी उस गांव के विकास के लिए थोड़ा भी ध्यान नहीं देते थे। इसीलिए उस गांव में ना ही सड़कें थी और ना ही कोई सुविधा थी। उसके पिता का खेत नदी के उस पार था और उसके पिता तैरकर नदी पार करके अपने खेत में काम करने जाया करते थे। इसी तरह उसको भी अपने खेत में तैरकर जाना पड़ता था। एक दिन उसके गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का आया जो उसके गांव का ही था, पर वह शहर से पढ़कर आया था। उसने गांव के हालात बहुत ही बुरे देखे तो वह सीधे जिला अधिकारी के पास गया और शिकायत दर्ज की। अगले ही दिन उस गांव में जिला अधिकारी यानी डीएम आए और उन अधिकारियों को बहुत डांटा और कहा कि गांव की सड़कें और जितने भी काम ठीक नहीं है उसे सब ठीक किया जाए, और जिस नदी से तैरकर उसके पिता खेत में जाया करते थे उस नदी पर पुल बनाने के लिए भी कहा। और अगले ही दिन सारे काम होने लगे। उस दिन उस डीएम को देखने के बाद जो 15 साल का किसान का बेटा था, उसने मन ही मन में ठान लिया था कि वह भी एक दिन डीएम बनेगा और इसी तरह जितने भी पिछड़े हुए गांव है उसका वो विकास करेगा। फिर क्या था, वह पढ़ाई में और काम में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने लगा और वह पढ़ाई में रात रात जाग कर इतनी ज़्यादा मेहनत करता था कि वह डीएम बन पाए। क्योंकि डीएम बनना इतना आसान नहीं होता है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई आज डीएम बन गया होता। डीएम वही बनता है जो अपने आप से वादा करता है और मेहनत करता है। इसीलिए उस लड़के को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और वैसे भी हमें मेहनत करनी ही चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी मिली है तो मेहनत कीजिए। क्योंकि मरने के बाद तो हम चाहकर भी मेहनत नहीं कर सकते और
मेहनत करने से हमारा कुछ बिगड़ता नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी संवर जाती है। अब लड़का इतनी मेहनत से पढ़ाई करता था कि वह 12वीं में टॉपर बन गया। जब इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि वह टॉपर बनने के बाद कैसा महसूस कर रहा है, तो उसने ना ही ज़्यादा खुशी जाहिर की और ना ही ज़्यादा दुख, क्योंकि उसे तो अपनी मंजिल पर पहुंचना था। तो अभी कैसे खुश हो जाता? अभी तो सिर्फ ट्रेलर था, मूवी तो बाकी थी। अब वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहता था, पर इसी बीच उसके पिता के किसी हादसे में पैर कट जाते हैं, जिसकी वजह से उसके पिता अब चल नहीं पाते। अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई, क्योंकि अब वह घर छोड़कर शहर में पढ़ाई करने के लिए नहीं जा सकता था, क्योंकि अब उसका घर संभालने के लिए उसके सिवा और कोई नहीं था, क्योंकि उसके पिता अपाहिज बन चुके थे। उसने बहुत सोचा और उसके बाद एक फैसला किया कि वह डीएम बनने का सपना तो नहीं तोड़ सकता। उसने मेहनत करके जितने भी पैसे कमाए थे वह अपने माता पिता को देकर और कुछ पैसे अपने साथ शहर लेकर पढ़ाई करने के लिए चला गया। इस समय उसके पास इतने पैसे थे कि वह और उसके माता पिता 5 साल तक आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते थे। अब वह शहर जाकर पढ़ाई करने लगा और मेहनत से पढ़ाई करने लगा, लेकिन डीएम बनने में वह सफल नहीं हो पा रहा था। 7 साल हो गए थे, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। उसके पास का सारा पैसा खत्म हो चुका था, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 5 साल के ही पैसे थे। अब उसके माँ बाप के यहाँ इतनी ज़्यादा गरीबी आ गई थी कि उसके माँ बाप 2-2 दिन भूखे रह जाते, फिर भी वह पढ़ता रहा। अब वह दुगनी मेहनत करने लगा। इसी तरह वह मेहनत करता रहा और पढ़ता रहा और हार नहीं माना। बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि जो गरीब होता है उसे ही पता होता है कि उसके लिए सब कुछ कितना मुश्किल है, क्योंकि जब पैसा नहीं होता है तो कोई साथ नहीं देता। इसी तरह उसने बहुत मुसीबतें झेली और मेहनत करके पढ़ता रहा। फिर एक दिन उसके माता पिता घर पर ही थे और बहुत सारी गाड़ियों के साथ एक डीएम उस गांव में आए और उस बूढ़े किसान और उसकी पत्नी दोनों के पैरों को छूने लगे। पर इस बार वह डीएम साहब कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की और आज डीएम बनके अपने माँ बाप के सामने खड़ा था। उसके माँ बाप इतना ज़्यादा खुश थे कि उनके खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब उनके ऊपर की सभी मुश्किलें हट चुकी थी और अब वह गांव वालों के लिए भी एक मिसाल बन गया था। सभी गांव वाले उसके घर पर आए और सब लोगों ने उसकी प्रशंसा की और उसने यह साबित कर दिया कि चाहे कोई कितना भी गरीब हो, चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो, पर अगर ठान ले तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसे वह नहीं कर सकता। बस इंसान सोचता कम है। आप अपनी सोच बड़ी रखो, क्योंकि जितना बड़ा सोचोगे उतनी ही ज़्यादा मेहनत करने की हिम्मत आएगी और फिर मेहनत से ही तो सफलता मिलती है। इस लड़के की कहानी सुनने के बाद अब आपके मन में यह ज़रूर विचार आ रहा होगा कि वह लड़का बहुत ज़्यादा मेहनती था, इसीलिए वही यह कर पाया, शायद हम ना कर पाए। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी के पास उतना ही दिमाग होता है। बस कोई अपने दिमाग का ज़्यादा उपयोग करने लगता है और उसका दिमाग बढ़ते जाता है, और कोई अपने दिमाग को फालतू के कामों में व्यस्त कर देता है। अगर आप अब तक अपने ज़िंदगी में सीरियस नहीं थे तो अब से ही सीरियस बन जाइए और अपना एक सपना और एक लक्ष्य बनाइए और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दीजिए, ताकि आप दुनिया के लिए मिसाल बन जाओ। आखिर में बस एक ही कहना चाहूँगी कि जीवन में कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आए, कमज़ोर मत होना।
क्योंकि सूरज की तपन से समुंदर कभी सूखा नहीं करते।